ओम शांति। 14/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। प्रश्न है मुरली का, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। उत्तर में बाबा ने कहा, आज देखिए बहनों के लिए, माताओं के लिए बाबा ने गृहस्थ में रहने वाले बच्चों के लिए बाबा ने कौन सी संभाल रखने के लिए कहा है, वह उत्तर बाबा ने दिया है। कर्म करते, व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। जैसा अन्न वैसा मन। पतितों के हाथ का नहीं खाना है। अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। कर्म से सन्यास तो बाबा कहते हैं हो ना सके, लेकिन परहेज तो करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे जब आप डॉक्टर के पास कुछ अपना एक बीमारी को लेकर के जाते हैं, तो डॉक्टर दवा तो देता है, लेकिन उसका समय मुकर्रर होता है। डाइट चार्ट लिख करके देता है, कौन सा साथ में खाना है, कौन सा नहीं खाना है, खाएंगे तो नुकसान करेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दवा दे देते हैं। दवा इतनी सी होती, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है, किस किस टाइम पर खाना है। एक्स्ट्रा भी नहीं खा सकते हैं, कम भी नहीं खा सकते हैं, तो उसका भी बैलेंस होना। वैसे ही समय के साथ साथ डाइट का भी परहेज देते हैं ना, कहते हैं ना, दवा जेब में नहीं बल्कि उसको खाना पड़ता है। तो इसी तरह से बाबा हमें क्या कह रहे हैं, कर्म से तो आप संन्यास नहीं कर सकते, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो ना, शरीर में हो तो कर्म तो करना ही है। भल बाबा ने कई बार कहा, आप कितना भी खाट पर पड़े रहें, कितनी भी आपकी क्रिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन आपका मन सदा चलायमान होता है, तो आप कर्म से संन्यास ले नहीं सकते। कर्म योगी हो ना, मन तो सूक्ष्म गति से अपना कर्म करता रहता है ना। तो बाबा कहते कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्म से, कहते हैं ना, जब जब धर्म की गिलानी अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान आते हैं, बरोबर धर्म की ग्लानी होती है। ग्लानी माना निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानी और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। दिखाई दे रहा है चारों तरफ, सब लोगों को इस बात का तो पता ही होगा कि कैसे धर्म की ग्लानी और अधर्म की वृद्धि होती जा रही है, कैसे चल रहा है दुनिया में। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब यह हालात होती है, बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है। बाबा ने यह भी कहा है कि हरि कृष्ण को नहीं कहा जाता, हरि कहा जाता है दुख हरने वाले को, और दुख हरता तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं ही हरि हूँ। दुखों को हरने वाला तो सिर्फ मैं ही हूँ। बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मूसल भी तैयार है। देख रहे हैं चारों तरफ कैसे बॉम्ब आदि तैयार हो रहे हैं। वो कोई रख करके सजावट के लिए नहीं, बल्कि क्या करना है, एक तरह से तो आप विनाश ना शब्द यूज करें और उसकी बजाय कहें कि इस संसार में महापरिवर्तन का युग चल रहा है। तो एक तरफ विनाश और एक तरफ स्थापना, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। तो बाबा कहते हैं एक तरफ जो वो विनाश हो रहा है या जो तैयारियां चल रही हैं युद्ध आदि के, तो वो भी तो एक तरह से स्थापना के कार्य में मददगार हैं, क्योंकि अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना।
तो वो मददगार हैं बाबा की भाषा में। बाकी तो फिर जो बाबा को नहीं जानते हैं तो उनके लिए तो हाहाकार है ही, है ना, चारों तरफ। तो मूसल भी तैयार हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर यह तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में आपने देखा ऊपर में शिव परमात्मा है, एक तरफ ब्रह्मा है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना का कार्य हो रहा है, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना होती है। ये त्रिमूर्ति के चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम सोल ने इनकी रचना की है ना, और फिर इन रचना के द्वारा फिर यह सब स्थापना का कार्य, पालना का और विनाश का हो रहा है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पौत्रे हैं, है ना। देखो बाबा कहते हैं, बाबा जो शिव बाबा है ना वो दादा है। दादे का वर्षा बाप के द्वारा, है ना। दादे का वर्षा किसके द्वारा मिलता है? आपके आजे का पिता के द्वारा मिलता है ना। तो वो इनके द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं और वो इनके द्वारा हमें वर्षा देते हैं, है ना। तो इस तरह से बाप दादा इकट्ठे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम क्या हो? शिव बाबा के पौत्रे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बन जाते हो? बनते हो ना, बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं। यज्ञ रचते ही हैं विघ्नों को हटाने के लिए। यूं ही तो टाइम पास के लिए कोई पूजा पाठ तो नहीं करता ना। कोई बिगड़ी बनाने के लिए करता है, कोई घर में कुछ नया कार्य करने से पहले कहते हैं कि भगवान को आगमन करना है, स्थापित करना है, प्राण प्रतिष्ठा करना है ना। कोई अच्छे कार्य के लिए, शुभ कर्म करने से पहले परमात्मा ईश्वर का नाम लेना है। ऐसे सब कोई बिगड़ी बनती है, बिगड़ी बनाने के लिए कोई करता है, कोई बना रहे सब कुछ ठीक ठाक इसीलिए करता है। तो किन्हीं ना किन्हीं कारणोंवश ही उस परमात्मा को याद करते हैं। और अभी तो विश्व में अशांति है, दुख है, चारों तरफ देखो तो सबको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। किसी को कोई सत्य मार्ग, सत्य रास्ता नहीं दिखाई देता है ना। तो ये आत्मा जो है ना, इसको क्या हो गया है? विकारों रूपी जंक चढ़ गया है ना। तो इसलिए फिर हमें पता ही नहीं है कि हमारे आत्मा के अंदर ही वो सब है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो वही तो ज्ञान परमात्मा देने आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि किस तरह से तुम बच्चे और बनते जाते हो शिव बाबा का। तो एक बच्चा, फिर उनसे अनेक, तो पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। और यह बाबा ने कहा कि यह तो बेहद का है ना, इसमें सब कुछ स्वाहा होना। तो इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं, वहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां किसी की बिगड़ी रहती ही नहीं है, किसी को दुख होता ही नहीं, अशांति होती ही नहीं। तो यज्ञ रचते ही हैं बाबा कहते हैं इन सब के लिए। यह तो बहुत भारी विघ्न है हा? तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है, क्योंकि वही दुख का कारण है। रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है और साकारी को भगवान कह ना सके, इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। समझा? शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। आदि क्या है? सतयुग त्रेता। मध्य क्या है? द्वापर। अंत क्या है? कलयुग। तो इन तीनों कालों की हमें कहाँ से सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज किसके द्वारा मिल रही है? जो जानी जाननहार है, त्रिकालदर्शी है ना। तो बाबा हमें देते हैं इन सब
की नॉलेज आकर के बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें बताते हैं। उनसे हमें सृष्टि के इन सब चारों युगों की भी हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है ना। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र मिला है, जिसे समझ का हो, दिव्य दृष्टि का हो, ज्ञान चक्षु का हो। इस ज्ञान के द्वारा ही फिर हम इन सब के राज को जानते हैं और बताने वाला स्वयं ईश्वर है। तो तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ किसी को तीसरी आंख नहीं उगती है। समझ का तीसरा नेत्र मैं आकर के तुम्हें बताता हूँ कि क्या है वो आत्मा, है। तो इस तरह नेत्र दिखाते ना देवताओं के, तो परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिसे इन सूक्ष्म नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। वो तो बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार जो बाबा ने कहा है। तो इस तरह से जिससे फिर तुम देवता बनते हो, वहां तीसरे नेत्र की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो हमें प्राप्ति होती है उसकी प्रालब्धि प्राप्ति फिर हमें वहां मिलती है, जो हम यहाँ धारण करते हैं, जो बाबा के द्वारा हमें संगम पर मिलता है ना। तो बाबा कहते यहाँ ही रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी ना, तो सिर्फ बाबा कहते हैं सबकी ये ज्ञान यहाँ ही भूल जाना है सबको। जब आखिरी स्टेज सबकी आ जाएगी, बाबा के बच्चों की, ब्राह्मण आत्माओं की, जो फरिश्ता बन फिर देवी देवता राज्य में आएंगे ना, उनको सिर्फ अंतिम समय में यह याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जो भी दैवत्व है ना, हमें यहाँ ही तो संगम पर ही तो धारण करना है ना, स्वरूप बनना है, प्रत्यक्ष होना है। फिर उसके बाद हमारा ये पतित तन, पुरानी जुत्ती बाबा ने इसे कहा है, ये सड़ा हुआ तन जैसे कहा है, तो इस तन को फिर छोड़ हमें क्या होगा, पावन तन मिल जाएगा, हम ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे वाया शांति धाम ही आदि में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहां पे इन सब चीजों की तुमको ना तो इस ज्ञान चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी, और ना ही तुम्हें जो ब्राह्मण आत्माओं को बच्चों ने, बाबा ने जो दिए हैं ना, शास्त्राष्ट शक्तियां जो भी कुछ दिए हैं ना, सब कुछ यही संगम के ही अस्त्र शस्त्र दिए हैं बाबा ने, जो कि उसे भी बाबा ने समझाया है ना। शास्त्रों का भी राज बाबा ने समझाया है, और ये जो अष्टभुजाधारी और जो भी दिखाते हैं शंख वंख, जो भी त्रिशूल आदि, सब बाबा ने यहाँ गदा वदा का सब हमें बताया है कि कैसे अष्ट शक्तियाँ जो हमारे आत्मा के सद्गुण हैं, और कैसे फिर चार भुजाओं का बारे में बताया बाबा ने, कैसे मंदिर में विराजमान जो दिखाया है वो सब तो बाबा ने हमें बताया है ना, बाखूबी अच्छे से तरीके से समझाया है। इसलिए बाबा कहते वहां पे तो तुमको सिर्फ सुख भोगना है, तो वहां इन सब चीजों की दरकार ही नहीं रहेगी, है ना। वहां पे साथ में जाएगा तो फिर हम जिस दुनिया में रहेंगे फिर हम वो सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें यह पता रहेगा कि हम तो दुख में गिरेंगे, हम गिर करके फिर पूजे से पुजारी बनेंगे, तो फिर वो आभास नहीं होगा ना। तो सारा जो भी है ना बाबा सब यही अनुभव कराते हैं, है ना। तो इसीलिए फिर यहाँ तीसरा नेत्र बाबा देते हैं। तो बाबा कहते वहां फिर इसकी दरकार नहीं, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको यह अलंकार दिए हैं। देखो बाबा ने क्लियर कर दिया, नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र आदि हैं, यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा, यह किया। बाप कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। और क्या भगवान जिसे हम समझते आए अज्ञान काल में, क्या वो भगवान किसी का सर काटेंगे? काटना चाहिए? भगवान क्या हिंसा करने वाला था? क्या खून नाहक नदियां बहाने वाला था? क्या कोई सचमुच अकासुर बकासुर का वध करना जहाँ है ही नहीं अकासुर बकासुर? बाबा कहते हैं आत्मा की लड़ाई है आत्मा से। पतितों को पावन बनाने वाला मैं हूँ, लेकिन जो पतित आत्मा बनी है
उससे लड़ाई तुम्हारी ही है, मैं तो सिर्फ रास्ता बताता हूँ। इसमें कोई बाहुबल या कोई अस्त्र शस्त्र की तलवार लेकर के लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। और इतने सारे जो बताए हैं ना, व्हीकल बताए हैं, है ना, किसके, देवी देवताओं के, वो भी बाबा कहते दरकार नहीं है वहां किसी के 4 भुजाएं, किसी के 3 सिर, ऐसे कुछ भी देवी देवता नहीं होते। हम आपके जैसे ही होते हैं, सिर्फ निर्विकारी होते हैं। अलंकार, यहाँ ब्राह्मणों की बात कही गई है, वहां कोई शूर्पणखा, कोई ऐसे विष पिलाने वाली, दूध पिलाने वाली कृष्ण को ऐसी नहीं, क्योंकि वो तो सतो प्रधान प्रिंस, राधे और कृष्ण प्रिंसेस सतयुग के हैं। उधर ऐसा कोई जहर की नदी या बॉल उसमें जाती नहीं है, या फिर ऐसी कोई क्रीड़ाएं वहां होती नहीं है कि नाग के नाथ ने फन को कुचला, ऐसे सब कुछ भी नहीं है। यह सब लिख दिया गया है, बाबा कहते हैं। तो इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। हाँ, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहां ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहां ही फिर किसको मारते हैं। बाप को तो याद करते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ, तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को एक कह देते हैं, शिव और शंकर को एक कह देते हैं, जबकि शिव को तो शरीर नहीं, शंकर को तो शरीर है, गले में नाग वाग दिखाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वह कैसे कथा सुनाएंगे, वहां कोई टॉकी नहीं होती है। हाँ, वहां सिर्फ मूवी होती है, तो उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को ना जानने के कारण ही आर्फन बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, ना रोना ना पीटना, इसलिए मोहचित राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसको मिला ही नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोस फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। बाबा ने कल की मुरली में भी पूरा कहा है कि कैसे न्यूज़पेपर में निकालना है, कैसे 5-7 हजार खर्च करके लगातार 3 से 4 रोज के लिए बाबा के चित्र फ्रंट और लास्ट पेज में बिल्कुल भरा पड़ा होना चाहिए। कोई एक दिन में एक बार में तो किसी को समझ नहीं आएगी, तो क्योंकि न्यूज़पेपर देश विदेशों में सब जगह बाबा कहते हैं हर भाषा में छपते हैं, तो जिसके पास धन है तो वो खर्च करके इस तरह से बाबा का जो परिचय दे सकते हैं कि भगवान धरा पर आ गया है। और बाबा ने बहुत अच्छे से कल पूरे मुरली में यही कहा है कि शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी है। और धूमधाम का मतलब भी यही है कि यदि आपको परमात्मा मिल गए हैं, परमात्मा से आप बातें करते हैं, तो औरों को भी उनकी बातें सुनाओ, है ना। ज्ञान दो, बुझी हुई जोत का दिया जलाओ। कौन सी जोत? ज्ञान घृत का दिया, ज्ञान घृत डाल करके इस दिया को जलाना है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं, सबको परिचय दो और नॉलेज बताते रहो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है, रूह का पिता है ना। तो यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे 2 बाप हैं, एक लौकिक शरीर माफिक दिखने वाला, दूसरा पारलौकिक जो आत्मा के जैसा ही आत्मा का बाप पारलौकिक बाप है, जो परे ते परे है, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने यह बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को यह राज्य किसने दिया?
कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं। अभी तो यहाँ कोई मालिक नहीं, यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य, नई दिल्ली में देवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता, जो निराकार राम के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा तन में आधार लेकर के ब्रह्मा तन से नई दुनिया को क्रिएट कराया, है ना। फिर वो कब तक चला? सतयुग और त्रेता तक। किसका राज्य चला? जो हमें राम ने दिया था, है ना। फिर द्वापर कलयुग है रावण का दिया हुआ राज्य। तो बाबा कहते हैं राम राज्य है सतयुग त्रेता, जिसे ही फिर दिन कहा है। रावण राज्य है द्वापर कलयुग, द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, अर्थात रात, जिससे फिर दुख के कारण क्या करा? भगवान को याद किया, वहां से शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले बाबा कहते हैं शिवालय ही बने, क्योंकि शिवालय भासना थी कि हमने किससे राज्य लिया था। विकार भी शुरू होते हैं द्वापर से, जिसकी निशानियां भी हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं ना। देवी देवताओं का सिर है, लेकिन नीचे काम वासना में डाला हुआ है, तो गंदे चित्र बनाए हैं। ये निशानियां हैं। बाबा कहते हैं ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। आधुनिक रामायण, आधुनिक महाभारत में भी दिखाते हैं घंटों घंटों कैसे शिव उनको पार्वती को देखते रहते हैं, कैसे रोमांस करते हैं, क्या क्या बना दिया है। सब कमाई का साधन है, यथार्थ कुछ भी नहीं है। क्या देवी देवता ऐसे करते होंगे? जहाँ निर्विकारी है, जहाँ योग बल से बच्चे होने वाले जगह पर क्या विकारों में जाते होंगे? तो यह सब बाबा कहते हैं ये भक्ति की बातें हैं, भक्ति के ही सब बात आए हुए हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है ना। सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। फिर उसे थोड़ी देवी देवता की दुनिया कहेंगे, है ना। तो बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, मैं तो जन्म मरण में आता नहीं हूँ। अगर मैं बनूं तो फिर मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा? और यदि मैं ही दुख दूं, मैं ही सुख दूं, तो मुझे भी तो दुख भोगना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। तो मैं तो ऐसे सब करता नहीं, तो मुझे तो फल भुगतने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं यदि मैं ही इधर आता जाता रहूं और मैं ही शरीर ले छोड़ूं, तो फिर तुम सबको पूज्य कौन बनाएगा? मैं ना पतित बनता हूँ ना बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाते हैं, जिसको जलाते आते हैं। इस समय पाप आत्मा की दुनिया है, गाते भी है पतित पावन आओ। फिर कह देते पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है। अब वह तो पतित पावन नहीं है। बाप यह सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो। कोई एक द्रौपदी एक सीता की बात नहीं। सर्वात्माएं यहाँ सीताएं हैं, सर्वात्माएं द्रौपदियां हैं। परमपिता परमात्मा निराकार राम है और वही गोपी बल्लभ है। तो एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसे बात है नहीं। बाबा कहते हैं भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है भारत, है ना। इसीलिए वो क्या है? अखंड भारत है। उसको कोई छीन नहीं। प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, भारत कभी बाबा कहते हैं मिटता नहीं है ना। इसीलिए क्योंकि परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है ना। तो बाबा कहते हैं उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता है? जो फर्स्ट में ब्रह्मा फर्स्ट में प्रिंस बने, प्रिंसेस, है ना। गांव में
अलग अलग, जो राधे हैं वो अलग गांव की हैं और कृष्ण अलग गांव के हैं। जब स्वयंवर हुआ तो वही फिर लक्ष्मी नारायण बने, है ना। 3-4 वर्ष के डिफरेंस से फिर राधे का जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं जो सबसे पहला नंबर है वही आखिरी में है ना। तो फिर और कौन बचा है जो पावन बनाएगा? मैं ही बचाओ ना। अभी तो सब बाबा कहते हैं, चाहे वो साईं हो, चाहे मीरा हो, चाहे कोई भी हो, सब यहाँ ही है। कोई नहीं भगवान के पास जा सकता, जाने का है ही नहीं ड्रामा में। तो बाबा कहते पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता? सभी इस समय कब्र दाखिल हैं। बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था। देवताओं के आगे गाते भी हैं, आप सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी हैं। सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, ना कि पानी की नदियां। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं हैं। शिव शक्ति सेना है, रूहानी सेना है। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। कमल पुष्प समान बाबा ने कहा ना, तो कर्म भी जरूर करना है। यह है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी है। वह तो फकीर ठहरे। अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता है, तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से फल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए बाबा कह रहे हैं परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं ना। एक परिवार में कई एक माताएं चलती रहती हैं तो भाई नहीं चलते, भाई चलते तो माताएं नहीं चलती, माताएं चलते तो बच्चे नहीं चलते, कुछ ना कुछ ऐसा चलता है। बाबा कहते हैं ना, तो इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे, समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि यह बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। 5000 वर्षों में ये हालत है, तो आप सोचो। तो अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं, है ना। और धर्मों में देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी। राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। आत्माओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हठ योग कराते हैं। कोई कोई आसन पे बिठाता, कोई कैसे, कोई कहता है कि संकल्पों को बिल्कुल जीरो कर दो। थॉट तो जीरो हो ना सके जब तक आपने तन ले रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई पैर के ऊपर पैर रखने कहते, कोई कैसे, कोई कैसे। तो उससे कैसे थकावट होती है, कोई से बनता नहीं, कोई कुछ। तो वो तो असफल होंगे ही, क्योंकि वो सहज थोड़ी है। सहज योग तो परमात्मा सिखाते, वो सब तो हठ योग कराते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तो इस तरह से योग आश्रम तो बहुत है। यह थोड़े ही कहते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ सिखाने के समय। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। कहते ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान की, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला रे जगत की कोई रीत। जो सब बदली है परमात्मा ने नहीं बदली है ना। और कहा भी है कि ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाला वेरी बैड। दुनिया वाले वेरी गुड। दुनिया में रहने वाले बैड हुए ना, उनके संस्कार गड़बड़ हुए ना। परमात्मा ने तो हमें बहुत प्यारा, बहुत मीठा, बहुत सच्चा, बहुत
मतलब प्यार करने वाला दाता बना करके परमात्मा ने भेजा था, है ना। अब हमें ऐसा किसने बनाया? पराए राज्य में आए, है ना, रावण ने बनाया, माया ने बनाया, 5 विकारों ने बनाया, है ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा, कितने सारे 7 हो गए, है ना। और वही 7 जो परमात्मा ने हमें सद्गुण बताए ना, आत्मा का 5th फोल्डर जो बाबा ने खुलवाया हमें आकर के, है ना। प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, ये है, उनको हमने किस में बदली कर दिया। तो अब वही सब परमात्मा बताने आए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम याद करते करते कहाँ चले जाओगे? मुक्ति धाम में। बाप बैठ समझाते हैं, देखो बच्चे कैसा हाल हो गया, तुम तो विश्व के मालिक थे, अब वैगर बन पड़े हो। हाँ, भीख मांगने लगे हो। मंदिरों में जाकर के क्या करते? मांगते तो है ना। फिर वैगर टू प्रिंस बनना है। भारत वैगर है, पतित राजाएं, पावन महाराजा महारानी की मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर हैं तुम अभी जानते हो? 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गंवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। यह सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारी दिल में खुशी है। हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाले सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत हैं, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है, फिर इतनी दुर्गति क्यों होती है? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर हैं, फिर योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान कह किसको बुलाते हैं? जब भगवान कहते तो बुद्धि ऊपर की ओर क्यों जाती है, जब आपको हर किसी में भगवान नजर आता है? हा? बाबा कहते हैं साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़े ही कभी बीमार पड़ता है, बोलो। परंतु कोई पूछने वाला नहीं है, डरते रहते हैं श्राप न मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण। बाप तो वर्षा देते हैं, रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते हैं। ईश्वर कभी किसी को बुरा या किसी को पनिशमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो पिता है। पिता अपने बच्चों के कभी भाग्य को बिगाड़ करके नहीं लिखता, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमें भाग्य दे करके जाते हैं और राज्य पर, विश्व पर राज्य संभालने की बात कह करके हमें दे करके भी जाते हैं। सर पर ताज रख करके जाते हैं, डबल सर ताज बना करके जाते हैं। तो ये सब तो बाबा कहते मैं नहीं करता, रावण श्राप देने वाला मैं नहीं देता हूँ, है ना। तो इसलिए उसे जलाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है। अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेंगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे, लिमिट होगी ना। राजा स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे, शुरुआत से भी जास्ती। वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा का बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े हुए होंगे वह अंदर फटकते रहेंगे। बाबा कहते क्या कर सकते हैं, अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। ऐसे नहीं है कि बाबा के ज्ञान में चले गए तो उनको दुत्कारने लगे या उनको नहीं करेंगे, नहीं, उनको करते हुए, उसकी याद में रहते हुए करना है ना। सब संभालना है, कायर नहीं बनना, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए है सहज योग। यह है ज्ञान बल,
योग बल जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। दूसरा, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। आज बाबा ने अन्न दोष के लिए कहा है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।